माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन से इस बात का ऐलान किया था कि ये लड़ाई रास्ते पर भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कानूनी भी लड़ी जाएगी। और अब हमारे वकला अजीम खान साहब, आरिफ साहब, इन्होंने आपको तफसील बताई है कि 22 लोगों की बेल मुकामी कोर्ट, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और मुंबई हाई कोर्ट में हम लोगों को ज़मानत की अर्जी दाखिल करना है। ज़मानत की एप्लीकेशन दाखिल करने का फैसला आज हुआ है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो अभी सवालात आ रहे थे कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, क्या उठाया जाएगा, ठीक है, झातुर मातुर वकील नहीं लगाएंगे, ये तय है। फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे। अजीम खान साहब, आरिफ साहब, तौसीफ साहब, मुस्तकीम भाई, मैं और डिफेंस कमेटी ताकत से कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। मालेगांव को बदनामी से बचाने के लिए ताकत से सीनियर काउंसिल, अच्छे वकील हम लोगों को वहां लगाना पड़े, हम लोग लगाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन शहर की आवाम को और कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। बहरहाल उम्मीद बहुत थी कि मुकामी कोर्ट जमानत मंजूर करेगी। कम से कम ये उम्मीद थी कि जो अर्जदार है, जिन्होंने दाखला बनाने के लिए अर्ज किया था, कम से कम मुकामी कोर्ट उनको जमानत दे देगी। लेकिन हालांकि मैं बहुत एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कानून का, कोर्ट का, लेकिन जो एसआईटी के वकील थे, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई मुकामी कोर्ट में आर्गुमेंट के टाइम पे कि मालेगांव में बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और मिसगाइड करने का काम किया गया, ऐसा मुझको लगता है। अगर मेरिट की बुनियाद पर अगर ये केस चलती, जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती, तो शायद तमाम ही लोगों को जमानत मंजूर हो जाती, तमाम ही लोगों को, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। सिर्फ वो इल्जाम ये है कि जन्म दाखला बनाने के वक्त पेपर के अंदर खोड़खाड़ की गई, बस यही इल्जाम साबित हो पाया। चार्जशीट के जरिए, जो चार्जशीट में एसआईटी ने दाखिल की, यही है। फिर बहस किस बात की है रोहिंग्या और बांग्लादेशी? तो मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया। हमको दुख हुआ है, हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। अगर भारत के चीफ जस्टिस गवाई साहब के ऊपर अगर एक वकील धर्म के नाम पर, कि मैं किसी धर्म का हूं, इस नाम पर अगर जूता मारने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो अब तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो हमारी क्या बात सुनी जाएगी? अगर ऐसा, ये सरकार का सपोर्ट अगर किसी को रहा, ये सरकार जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, और मालेगांव में भी नफरत की राजनीति की वजह से बांग्लादेशी का इल्जाम लगाया गया और मेरिट पे हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। बहरहाल हम कल भी संविधान को मानते थे, आज भी संविधान को मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे, और कानून पर आज भी हमको भरोसा है। ये उम्मीद के साथ हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जिन लोगों की बेल
40 नंबर में रद्द हुई और जिन लोगों की कल 51 नंबर में रद्द हुई, अगर उनके घर के लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हाई कोर्ट में उनका केस लड़े, तो कल जुमा का दिन है। एडवोकेट अजीम खान साहब की ऑफिस में एडवोकेट तौसीफ साहब रहेंगे, उनसे वकील पत्र ले लें। जो दोनों में आरोपी बनाया गया है जिनको, वो 2 वकील पत्र ले और कोशिश ये करे कि शनिचर के दिन नासिक जेल जाकर उनकी साइन और सिक्कर लेकर आ जाएं। हमारी कोशिश ये है कि 17 अक्टूबर तक हाई कोर्ट चालू है, उसके बाद दिवाली की छुट्टी 3 नवंबर तक है, तो 17 अक्टूबर से पहले हम लोग हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दें और एडवोकेट अजीम खान साहब भी बेल एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ हमारे एडवोकेट आरिफ साहब हैं। मैं इन दोनों वकीला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लंबे केस में इन्होंने अपना पूरा वक्त दिया, कई लोगों की बेल करवाई और कई लोग बदकिस्मती से जिनकी बेल नहीं हो पाई, मगर इन्होंने कई घंटे आर्गूमेंट किया। अब उनके ऑफिस की पूरी टीम रही, एडवोकेट तौसीफ साहब हैं, यानी हर तरीके से ये लोगों ने कोशिश की और इन्होंने कोई खर्च नहीं लिया। अब हाई कोर्ट में एक बड़ा खर्च है जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सबसे पहले दाखिल करेंगी, उसके बाद कमेटी बैठकर अखराजात किस तरीके से किए जाएं वो तय करेंगी। मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो लोग बंद हैं वो लोग फीस नहीं दे सकते, तो हम उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने तौर पर अखराजात का इंतजाम करेंगी। शुक्रिया। अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो दिवाली हम पहले दाखिल करेंगे। अभी हमारा मकसद ये है कि छुट्टी से पहले बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाए और दिवाली की छुट्टी में वकला है, हम जाएंगे तो हमको समझ में ये भी आ जाएगा कि सीनियर काउंसिल भी लगाना है, उसकी क्या फीस रहेंगी, कई बेल एप्लीकेशन रहेंगे, उसके साथ कई वकला की टीम जोड़ना पड़ेगी। तो दिवाली की छुट्टी में वकला के साथ और कमेटी के लोग बैठकर तय करेंगे कि क्या आगे फीस के ताल्लुक से करना है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। सीआर नंबर 51 के अंदर जो बेल एप्लीकेशन सब रिजेक्ट कर दिए कोर्ट ने, उस ताल्लुकात से हाई कोर्ट के अंदर अब बेल एप्लीकेशन दाखिल करना है। इस मामले में पहले क्या तैयारी की जाए, किस तरीके से जाने के पहले क्या कागजात सब तैयार किए जावे, वकालतनामे के ऊपर दस्तखत और बाकी फिर आगे की तैयारी ऐसी है कि वहाँ पर जाकर सीनियर काउंसिल को एंगेज करना और कामकाज किस तरीके से दिवाली के पहले बेल एप्लीकेशन वहाँ पर दाखिल करना, इस ताल्लुकात से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी लोगों ने अपना अपना मशवरा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से दिया हुआ है और जल्द से जल्द हम लोग बेल एप्लीकेशन तैयार करके और हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका दिवाली के बाद नंबर आके उसमें ऑर्डर हो जावे, ऐसी हमारी सबकी कोशिश रहेगी।